मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 1 मई को। 1 मई को गुरु वृषभ राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे और अगले साल 14 मई तक इसी राशि में रहेंगे। इस बीच गुरु 120 दिन के लिए वक्री भी होंगे। ये लगभग 9 अक्टूबर को होगा और 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। गुरु अस्त भी रहेंगे। 6 मई के आसपास गुरु अस्त हो जाएंगे और 2 या 3 जून के आसपास गुरु जो है वो उदय हो जाएंगे। लेकिन गुरु का गोचर इसी राशि में रहेगा। जब इसी राशि में गुरु का गोचर रहेगा तो ये मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे आपको गुरु प्रभावित करेंगे, किस किस एरिया में प्रभावित करेंगे, कहां पर ये गोचर आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये जो राशि है ना, ये मंगल की राशि है और मंगल और गुरु दोनों मित्र हैं। जब मित्र आपका शुभ गोचर में आ जाएगा तो आपको उसके अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। कहां पर अच्छे परिणाम मिलेंगे ये बताएंगे। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, वो या तो इस समय चंद्रमा की दशा से गुजर रहे हैं या मंगल की दशा से गुजर रहे हैं। और चंद्रमा और मंगल दोनों ही गुरु के मित्र हैं। जब दशा आपकी अनुकूल चल रही है, इस बीच आपके गुरु भी अनुकूल हो जाए। इससे ज्यादा एज की मैं बता दूं, 45 साल के बाद के एज के जातक जो है वो राहु की दशा से गुजर रहे होंगे। ये राहु अच्छा नहीं है गोचर में, ये 12वें का गोचर है, अच्छा नहीं है। लेकिन जितने भी 40-45 साल के नीचे के जातक हैं मेष राशि के, वो निश्चित तौर पर या तो चंद्रमा की दशा से हैं या मंगल की दशा से हैं। तो बात गुरु की करेंगे। गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं, ये दूसरा भाव है। इसको बोलते हैं धन भाव। ये कुटुंब का भाव होता है। यहां से फैमिली लाइफ देखी जाती है, यहां से आपकी स्पीच देखी जाती है, आपका कम्युनिकेशन यहां से आता है और आपका माउथ से संबंधित जो भी है, यानी कि जो हम खाते हैं, ईटिंग हैबिट्स भी वहीं से आती हैं। और जब यहां पर गुरु गोचर करेंगे तो 5वीं दृष्टि सीधा जाएगी आपके छठे भाव के ऊपर। ये गुरु है, यहां पर सीधी दृष्टि 5वीं छठे भाव के ऊपर जाएगी। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव आपकी कुंडली में रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। जब ये भाव गुरु के प्रभाव में आ गया, केतु देखिए यहां पर पहले से शुभ गोचर में है। जब ये भाव आपके गुरु के प्रभाव में आ गया, यहां पर ये थोड़ा सा गलत लग गया है। ये भाव जब आपके गुरु के प्रभाव में आ गया और आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। फायदा कहां मिलेगा? जिनके ऊपर कर्ज की समस्या है, क्योंकि ये लिटिगेशन का भाव है, एलिगेशन का भाव है, कंट्रोवर्सी का भाव है, डेट का भाव है, बीमारी का भाव है। जिनको बीमारी है, ठीक नहीं हो रही, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा, वहां पर चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि केतु ऑलरेडी यहां पर शुभ गोचर में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों ही प्लैनेट इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और यदि कर्जा है आपके ऊपर तो कर्ज से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। वो राहत कैसी मिलेगी? क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि यहां से इस भाव को एक्टिव करेगी। ये 10वां भाव है, ये कर्म स्थान होता है। हालांकि गुरु की एक 7वीं दृष्टि यहां पर भी पड़ रही है, यहां से ये, लेकिन ये वाला ट्रायंगल एक्टिव होना, ये वाला, ये ट्रायंगल एक्टिव होना बहुत अच्छा होता है। इसको बोलते हैं अर्थ ट्रायंगल। ये इकोनॉमिक ट्रायंगल होता है। गुरु जब इस भाव को एक्टिव करते हैं, आपका जो कर्म भाव है, जो आपके कारोबार का भाव है, तो आपके कारोबार में वृद्धि हो जाती है। जो भी यदि आप कहीं पर कर रहे हैं तो वहां पर आपकी एलिवेशन हो जाती है, आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपकी तरक्की हो जाती है। अब यहां पर अष्टम का क्या फायदा है? अष्टम भाव इस भाव से 11 आता है। यदि इसको काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब कर्म का 11वां भाव एक्टिव हो गया, यानी कि कर्म की तरक्की भी एक्टिव हो गई, कारोबार में वृद्धि भी एक्टिव हो गई। ये भाव तो आपके लगन का 11वां है, लेकिन ये भाव आपके दशम का 11वां है। तो यहां पर आपके कारोबार की तरक्की भी एक्टिव हो गई। यहां से छिपा धन देखा जाता है। ये रिसर्च का भाव है, यहां से आयु का विचार किया जाता है। तो निश्चित तौर पर इन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। ये आपकी पत्नी का भाव है, ये आपकी पत्नी के धन का भाव है, ये उस लिहाज से भी अच्छा है। तो ससुराल पक्ष से भी आपको फायदा हो सकता है यदि आप मैरिड हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गुरु आपको यहां पर करके दिखाएंगे। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु की बात होती है, वहां पर फायदा, कर्मस्थान से फायदा, इस भाव पर गुरु की दृष्टि है, ये इसका 11वां है, इसका फायदा। और सबसे बड़ी बात, गुरु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी है। 9वां स्थान गुरु का भाव है। गुरु इस भाव के कारक भी हैं, धन भाव के कारक भी गुरु होते हैं। वहीं पर जाकर बैठ गए, भाग्यस्थान के भी कारक गुरु हैं, वहां पर उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर जब शुभ गोचर में है तो इसके भी तो फल करेंगे ना।
अब इसके फल अच्छे हैं आपको, तो निश्चित तौर पर आपको यदि गुरु की अंतर्दशा इस बीच में चल पड़ी, मान लीजिए चंद्रमा में गुरु चल पड़ा, तो आपको ऐसे ऐसे मीन अपॉर्चुनिटी आएंगी लाइफ में, आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, कई बार अचानक हमारे सामने मौके आ जाते हैं। तो वो मौके कब आते हैं, जब आपका भाग्यसान एक्टिव होता है। तो भाग्यसान भी एक्टिव हो गया और यहां पर 12वां भी एक्टिव हो जाएगा। ये 12वां भाव चूंकि गुरु शुभ गोचर में है, तो 12वें के भी शुभ फल आपको मिल सकते हैं। 12वां भाव का शुभ फल क्या है, विदेश यात्रा 12वें भाव से देखी जाती है। हालांकि 12वें भाव के अशुभ फल ज्यादा है। 12वें भाव से मोक्ष देखा जाता है, 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन देखी जाती है, 12वें भाव से व्यर्थ का खर्चा देखा जाता है, 12वें भाव से जेल देखी जाती है। लेकिन 12वें का शुभ फल यह है कि 12वें भाव से विदेश यात्रा भी देखी जाती है। धार्मिक यात्रा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा आपको, विदेश यात्रा करने का अच्छा अवसर मिलेगा आपको। आपका कारोबार में वृद्धि होगी, आपके कर्ज में आपको हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी जैसे ही ये गोचर करेंगे इसका असर धीरे धीरे आना शुरू होगा, तो राहत मिलनी शुरू हो जाए, रोग में मुक्ति मिल जाए, और सबसे बेटर आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा संबंध हो जाए। कुटुंब में आपका यदि कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, किसी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा, कहीं पर आप जो है वो नाराज हैं, वहां पर चीजें जो है वो पॉजिटिव दिशा में जाती हुई नजर आएंगी। ये गुरु के गोचर का फल होगा मेष राशि के जातकों के लिए पूरा एक साल। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।